हेलो। तो मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और मेरा काम है मैनुअल प्रोसेस को डिजिटल बनाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अब मुझे काफी लोग कमेंट करते हैं कि मुझे अपना पूरा दिन और रूटीन दिखाना चाहिए, तो ये रहा मेरी डेली रूटीन का एक ग्लिम्स। मेरा हर दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है, लेकिन टाइम मैनेज करना एक चैलेंज है। मेरे वर्क आवर्स 9 से 7 हैं और कभी कभी तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, जो काफी ओवरवेलमिंग होता है। और वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल जीरो। इतना जल्दी उठने के बाद भी लगता है कि टाइम इनफ ही नहीं है। एक दिन में मैं बहुत कुछ करती हूँ, जैसे योगा, लंच बनाना, रेडी होना, ट्रेन से ऑफिस जाना, 10 to 12 आवर्स ऑफिस करना, स्किन केयर, एडिटिंग एंड यूट्यूब पे पोस्ट करना और भी बहुत 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 कुछ। पर ये सब एक लिमिटेड टाइम में मैनेज करना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मैं फिर भी ये सारे टास्क पूरे करती हूँ। बस एंड में एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ। वैसे मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि आप मुझे पूछते हो कि मैं पानी में क्या डालती हूँ। सो दिस इज एप्पल साइडर विनेगर। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। ये मैं थोड़ा सा गुनगुने पानी में डालकर सुबह लेती हूँ। यहाँ पे मैं बहुत स्लीपी फील करती हूँ, बिकॉज मैं वो हूँ जो कभी सुबह नहीं उठ सकती। बट हाँ, मजबूरी में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है एंड मेरे पास इकलौता यही टाइम है कि मैं 5 बजे उठूंगी तो ही इतनी सारी चीजें मैनेज हो पाएंगी। तो आज मैंने लंच में डिसाइड किया कि मैं छोले ले जाऊंगी। मैंने छोले उबालने रख दिए थे तुरंत नहा के आने के बाद, एंड इसमें जब सीटी लग जाएगी तब तक मैं अपना वर्कआउट फिनिश कर लूंगी। सो वर्कआउट में बेसिकली मैंने योगा शुरू किया है एंड सच में बताऊं, मैं बिल्कुल भी योगा पसंद नहीं थी। मैं सोचती थी यार कितना बोरिंग चीज है, लोग कैसे योगा कर लेते हैं एक जगह शांति से बैठ के। आई वॉज ऑलवेज द पर्सन हु यूज्ड टू लव एक्सरसाइजिंग, बट मतलब इससे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स। बट जब से मैंने योगा एक्सप्लोर किया है, आई रियली एंजॉयड इट, बिकॉज ये ना ही मेरी फिजिकल हेल्थ को बल्कि मेरे मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल रखता है। आप में से बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि मैं कौन सा वाला योगा फॉलो करती हूँ। सो आई हैड ज्वाइन 21 डेज का चैलेंज फ्रॉम सात्विक मूवमेंट। सात्विक मूवमेंट के एप्स भी हैं या फिर आप वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर सकते हो। इनके अपकमिंग सेशंस आते रहते हैं और मुझे सेशन इतना पसंद आया कि मैंने मेरे हस्बैंड का भी एनरोल कर दिया, तो उनका भी कुछ हफ्तों में योगा शुरू होने वाला है। दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड गाइज, आई पेड फॉर इट एंड इसका मैंने कुछ 990 रुपीज अराउंड 1000 पे किया था। 21 डेज, ये सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योगा सेशंस रहते हैं। ट्रस्ट मी, योगा इज वेरी सब्जेक्टिव। जरूरी नहीं है कि मैं एंजॉय करती हूँ तो आप लोगों को भी मजा आएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट डू योगा एंड ऑल, इट्स जस्ट दैट डू एनीथिंग विच यू लव एंड यू एंजॉय। दीज डेज आई एम वॉचिंग माई डाइट, सो मैं काफी ज्यादा माइंडफुल ईटिंग कर रही हूँ। आज मैं जो बनाने वाली हूँ दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स कॉलीफ्लावर राइस। मैंने आज तक कॉलीफ्लावर राइस नहीं खाया और मैं इसको अपने वर्जन में अपने तरीके से बनाऊंगी। तो मैंने पैन में थोड़ा सा घी लिया, आप कढ़ाई में भी ले सकते हो, मैंने भी कढ़ाई में लिया है। और इसमें ऊपर से मैंने थोड़े से चॉप्ड लहसुन डाले और इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद चिली फ्लेक्स डाल दिए और ये ऑरिगेनो का सैशे पड़ा था वो डाल दिया। अब हम यहाँ पे जो एकदम बारीक कटा हुआ कॉलीफ्लावर, जो कि फ्लावर होता है या फिर आप इसको फूल गोभी कह सकते हो, वो डाल के सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसमें एंड में हम डालेंगे धनिया और हमारा हो गया कॉलीफ्लावर राइस। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कार्ब्स कट डाउन करूँ, ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाऊं। तो कॉलीफ्लावर राइस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है राइस का एंड आई एम जस्ट अ बिग राइस लवर। मैं राइस के बिना रह भी नहीं पाती हूँ, बट आई थिंक हेल्थ इज़ वेल्थ और मैं हेल्थ का अपनी काफ़ी ध्यान रख रही हूँ। सो इसलिए मैंने कॉलीफ्लावर राइस बनाया एंड इट टेस्टेड रियली गुड। आप देखो कितने खिले खिले और अच्छे दिख रहे हैं। तो अब मैं नाश्ता करना शुरू कर दी हूँ। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा रहेगा कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती थी या फिर बहुत कम करती थी, वीकेंड्स पे करती थी। बट दीज डेज नाउ आई एम ट्राइंग टू हैव इट ब्रेकफास्ट एवरी सिंगल डे, बिकॉज मैं प्रॉपर डाइट ले रही हूँ और बहुत ज़रूरी है कि मैं ब्रेकफास्ट, मिड स्नैकिंग, लंच टाइम टू टाइम लूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट बना जाए, विच इज़ पोहा। आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ आप में से किसको किसको पोहा पसंद है। एक्चुअली आई रियली एंजॉय हैविंग पोहा। मुझे पता है सबके लिए, जो भी वर्किंग वेमेन है या फिर इवन जो हाउस वाइफ है, उनके लिए सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है। यानी सुबह का हर एक मिनट कैसे उड़ जाता है समझ में ही नहीं आता। आप कितना भी जल्दी उठ जाओ आपको फिर भी लेट हो जाएगा। तो सुबह का कंडीशन तो मेरा ऐसा होता है कि मैं एक एक मिनट के लिए भाग रही होती हूँ। जितनी रिलैक्स मैं आपको वीडियोस में दिखती हूँ उतनी मैं होती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे शूट करना होता है, खाना बनाना होता है।
दो हमारे डिसाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हाउस होल्ड चोर्स की, जैसे कुछ काम मैं करती हूँ और कुछ काम मेरे हस्बैंड करते हैं। तो खाना बनाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। साइड में जो भी काम होते हैं जैसे कि सैलेड काट के रखना और मेरा टिफ़िन पैक करना, ऐसे बहुत सारे काम मेरे हस्बैंड निपटाते हैं। किचन साफ़ करना, ऐसी बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एंड ये तो आप समझ सकते हो कि किचन में जो काम करता है उसको पता है हर छोटी चीज़ कितनी टाइम कंज्यूमिंग होती है और कितनी सारी होती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग बोलते हैं सिर्फ खाना बनाया, बट वो खाना बनाना ही आपका 1.5 से 2 घंटे का टास्क है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लाइफ स्किल है और सबको आनी चाहिए, सब लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़, दिस इज़ हाउ द प्रैक्टिकल लिविंग इज़। एंड हम कुछ अकेले नहीं है जो करें, दिस इज़ हाउ द होल वर्ल्ड इज़ ऑपरेटिंग। अब स्ट्रगल तो सभी के जीवन में है, चाहे वो करियर वुमेन हो या फिर हाउसवाइफ। जो हाउसवाइफ है उसे लगता है कमाना कितना अच्छा है, लेकिन जो कमा रही है वो 2 पल सुकून के लिए भी तरसती है। मेरा मानना है हर वीमेन को अपनी इंडिपेंडेंस ज़रूर होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि अपने डिसीजंस लेना, अपने ड्रीम्स के पीछे भागना, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना भी होता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, वो फ्रीडम वाली फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती क्या होती है। सिंस आई कम फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, बट मेरी फैमिली ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बिकॉज जब हाथ में पैसे आते हैं ना, तो आपके पास एक ताकत होती है, अपने आप को आप ऊपर रख सकते हो और बहुत सारी लिबर्टी मिलती है। चलो नाश्ता वाश्ता करके अब हो रही हूँ मैं रेडी। मेरे को रेडी होने में ना बड़ा मज़ा आता है, तो मैं अच्छा खासा टाइम लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ व्हेन आई गेट रेडी इन द मॉर्निंग। लाइक आई डोंट डू एनी मेकअप, मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर ही लगाती हूँ इन द मॉर्निंग एंड आई वेयर माई एसेसरीज, दैट्स इट। उसके बाद बैग पैक करती हूँ, जिसमें मुझे अगेन ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये सारा प्रोसीजर पूरा मुझे 40 मिनट्स में हो जाता है, 30 to 40 मिनट्स। देन मैं निकल जाती हूँ ऑफिस के लिए। अब यहाँ पे रियल स्ट्रगल होता है जो कि है ट्रेन से ट्रैवलिंग, बट ठीक है कैसे तैसे मैं मैनेज कर लेती हूँ सही सलामत ऑफिस पहुंचने का। और डेफिनेटली आई डोंट फील फ्रेश थोड़े टाइम तक, बट उसके बाद जब एसी वेसी की हवा लगती है तो सब ठीक फील होने लग जाता है। पहले तो मैं लॉग इन करती हूँ जो कि है 9:20। यूजुअली हमारा 9:30 लॉग इन टाइम है, तो हमें 9:20 लॉग इन करना पड़ता है। लॉग इन करने के बाद मैं सबसे पहले जाती हूँ अपनी बॉटल भरने और कॉफी लेने, लेकिन उससे पहले मैं जाती हूँ वॉशरूम में मैं जाती हूँ स्किन केयर करने, और मैं बहुत सारी स्किन केयर कैरी करती हूँ ऑफिस में और बहुत अच्छे से डीप स्किन केयर करती हूँ। आई डू 4-5 स्टेप स्किन केयर बिकॉज दैट इज मस्ट। और थोड़ा सा रेडी वेडी होती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ एंड देन नाउ आई एम रेडी। फिर मैं पैंट्री में जाती हूँ, अपने कप्स को अच्छे से धोती हूँ बिकॉज एक दिन ऑफकोर्स ऐसा रखा रहता है, तो धो वो के मैं अपनी खुद की बनाई हुई कॉफी पीती हूँ, जिसमें है नेस्कैफे के सैशे जो मेरे ड्रॉर में पड़े रहते हैं। मैं ला के ऐसे थोड़ी सी गपशप करती हूँ जो भी मेरे कलीग्स होते हैं उनके साथ में, और अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी इज़ एन एडिक्शन। जब तक मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीऊँगी ना, मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा दिन भी शुरू हुआ है। सो इट इज़ द मोस्ट मैंडेटरी थिंग फॉर मी एंड इट जस्ट बूस्ट बोल रही हूँ, वाह, बूस्ट मी अप। मुझे बहुत फ्रेश फील कराता है, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील कराता है। दिस इज़ माई बेस्ट स्टार्ट ऑफ द डे। और फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है एंड मेल्स का रिवर्ट करती हूँ। तो पहली चीज़ होती है मेल रिवर्ट करना। तो मैं कॉफ़ी पीते पीते आराम से 1 आवर मेल गो थ्रू करती हूँ बिकॉज बहुत सारे मेल आए होते हैं एंड उनको क्लियर ऑफ करना इज़ वन ऑफ आवर मेन टास्क। सो अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली क्या करती हूँ। सो बेसिकली मैं प्रोडक्ट मैनेजर बैंक में हूँ, तो मेरा कभी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है। दिस इज़ अ बैंकिंग प्रोडक्ट मैनेजर सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल, जहाँ पे बैंक में जितने भी काम होते हैं जो मैनुअली हो रहे होते हैं उनको हम डिजिटाइज करते हैं। फिर मैंने मीटिंग अटेंड करी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। लंच में मैंने अपना जो दिखाया था आपको कॉलीफ्लावर राइस एंड छोले वाले सैलेड खाए जो मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। सो मेरा टारगेट रहता है कि मैं 10,000 स्टेप्स चलूँ। सो आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक करूँ। तो मैं फटाफट से लंच करके वॉक करने भाग जाती हूँ एंड उसके बाद बहुत सारे कॉल्स लेने होते हैं दिन भर में। तो हमारे पास स्टेक होल्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरा दिन ऑलमोस्ट कॉल में चला जाता है। तो कैसा रहता है कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, सो मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है और वो पूरा फॉर्म 16 पेज का है जहाँ पे कस्टमर भर रहा है, तो मेरा वहाँ पे जॉब ये रहेगा कि मैं उस पूरे फॉर्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊँ। मतलब मैं वेबसाइट पे एक ऐसा फॉर्म बनाऊँ जिसमें कस्टमर ऑनलाइन जाके सारे रिक्वेस्ट जो भी है अपने सारे फील्ड्स वगैरह भर सकता है और हम लोग उसका पूरा ऑनलाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके अकाउंट ओपन
रन करवाएं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे जो बैक एंड सिस्टम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम है। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, दिस इज़ हाउ वी वर्क नाउ। अभी जो बैंक्स हैं वो अकाउंट ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पे कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोन पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो फ़ोन पे जो ऐप है वो सब डिज़ाइन करना, वो कैसे दिखना चाहिए, उसके टेस्टिंग्स, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रेज करना, ये सारा हमारा काम होता है। एंड आई जस्ट लव माई प्रोफाइल, मुझे बहुत पसंद है। मेरा ना दिमाग ही इसी चीज़ में चलता है कि मैं कैसे डिजिटाइज करूँ चीज़ों को। सो या इट इज़ अ हेक्टिक जॉब बिकॉज 2 सेकेंड का भी सुकून नहीं रहता है इसमें, बट स्टिल आई लव इट। सो इफ़ यू लव वॉट यू डू तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए हेक्टिक हो जाता है। जैसे मुझे यूट्यूब बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर भी मैं रात में उठ के करूँ, सुबह उठ के करूँ, कम नींद लेकर करूँ, बट मुझे मज़ा आ रहा होता है करने में। डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, बर्न आउट होती हूँ, सुकून नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो रास्ते में, बट इफ़ यू लाइक डूइंग समथिंग यू डू इट नो मैटर वॉट, राइट। तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स लाइव होने होते हैं वो रात में ज़्यादातर होते हैं, प्रोडक्शन मूवमेंट्स जैसे कि रात के 12 बजे या फिर ऐसे टाइम पे जब कस्टमर ऑपरेट नहीं कर रहा हो एप्लीकेशंस, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जॉब हो जाता है। सैटरडे संडेज भी काम करना पड़ जाता है। तो या इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई प्रोफाइल एंड दिस इज़ हाउ आई थिंक एवरी प्रोडक्ट मैनेजर वर्क्स। बट ठीक है, चलता है। इसी के बेसिस पे हमारे बिल भरे जा रहे हैं, हमारी लाइफ सर्वाइव हो पा रही है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव अ जॉब एट लीस्ट अ जॉब विच आई ट्रूली इंजॉय एंड लव। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कॉल्स ख़त्म करे। उसके बाद हमारे यहाँ फायर ड्रिल हुआ, फायर ड्रिल अटेंड किया जिसमें हमारे 1.5 घंटे चले गए। उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाला था ये दिन, और मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी गाइज, आप मेरा चेहरा देख सकते हो। बाय द एंड ऑफ द डे हालत ख़राब हो जाती है, बिकॉज मेरा तो आइज़ के लिए जो एक्सपोजर है स्क्रीन का वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। मैं पूरे टाइम एडिटिंग कर रही होती हूँ, स्क्रीन देख रही होती हूँ, प्लस पूरा दिन लैपटॉप देख रही होती हूँ, तो मेरी जो आई बॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द होती हैं। और मैं ऐसा भी नहीं कि ब्रेक ले पाऊँ, क्योंकि बैक टू बैक कॉल्स होते हैं, बैक टू बैक इतना सारा काम होता है कि मैं ब्रेक नहीं ले सकती। एंड अभी इवनिंग हो गई थी एंड देन अगेन मेरा एक कॉल शुरू होने वाला था। ये हमारे यूएस बेस्ड क्लाइंट थे। सो अगर मुझे यूएस में कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है तो फिर ऑफकोर्स लेट इवनिंग ही करना पड़ता है। आई डोंट हैव चॉइस इन दैट। तो इस वजह से मुझे एनीवेज लेट होता है, बट बहुत थक गई थी मैं ये दिन, आप देख सकते हो पूरा चेहरा उतरा हुआ है। बट स्टिल हमें स्माइल करके बात करनी पड़ती है क्लाइंट से, अच्छे से प्रेजेंटेबल बनना पड़ता है, अटेंटिव रहना पड़ता है, भले ही दिमाग चले नहीं चले बट फिर भी ऐसा करना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैंने खैर बंद कर दिया था काफ़ी लेट अपना ऑफिस एंड देन आई लेफ्ट फॉर द डे। बट घर जाके मैंने फिर से 10:30 बजे तक ये कॉल अटेंड किया था एंड या इट वॉज क्वाइट अ हेक्टिक डे। बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दिस इज़ हाउ माई लाइफ इज़। एंड बहुत लोग क्यूरियस हैं कि आप क्या करते हो, मुझे और ऐसे व्लॉग्स देखने हैं, इसलिए मैंने ये बना दिया आप लोग के लिए। होप आपको थोड़े से ग्लिम्स मिले होंगे मेरे दिन के। खैर अभी मैंने नाइट रूटीन तो बनाया ही नहीं, उसमें भी बहुत सारा शूट होता है, एडिटिंग का टाइम, वो सब मैं नहीं इस वीडियो में कवर कर पाई, बट वो डेफिनेटली मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूंगी। पता है मेरा मानना है कि हर लड़की को अपनी लाइफ की बॉस होना चाहिए एंड आई तो फील कंप्लीट लेडी बॉस। कोई भी सिचुएशन हो अपने स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ या अपने गोल्स, अपने आप को सबसे पहले रखना जरूरी है। आई एम द पर्सन हु लव्स हर सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ऊपर खुद को रखती हूँ। अगर मैं खुश रहूंगी तो ही तो मेरे आसपास वाले भी खुश रह पाएंगे। मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि लोगों को देने के लिए आपका ग्लास भरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही खाली हो तो लोगों को क्या दे पाओगे। तो खुद को बस आगे बढ़ाते चलो। जो तुम्हारे सच में साथी हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, अपने हैं, वो हमेशा हाथ थामे रखेंगे। खैर ये कॉल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, कितना देर चला। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे तो 8 भी बजने वाले थे, तो मैंने थोड़ी देर और कॉल लिया और क्लोज करने की कोशिश करी बट नहीं हो रहा था। तो मैंने थोड़ा सा हॉल्ट लिया और उनको बोला कि मैं फिर से कनेक्ट करती हूँ। और अपने मोबाइल से ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए मैं ट्रेन वगैरह के शॉर्ट्स नहीं ले पाई। तो मैंने यहाँ पे ये बंद कर दिया था लैपटॉप ऑलमोस्ट 8:10 पे उस दिन बंद किया रहेगा। बट जैसे मैंने बताया कि मैंने घर पे जाके वापस किया है, तो ये जो आप मेरे चेहरे पे फेक स्माइल देख रहे हो ये बहुत ही थकी हुई फेक स्माइल है। एंड या सम डेज आर लाइक दैट, रोज़ तो नहीं होता है बट हाँ मोस्टली होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा मैं रो भी देती हूँ कभी कभी, बिकॉज इंडियन के जो ऑफिस कल्चर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी टॉक्सिक। आपको काफ़ी सारे पॉलिटिक्स से भी डील करना होता है।
मतलब क्या ही बताऊं मैं, कितनी सारी चीजें होती हैं। आई एम श्योर कि आप लोग रिलेट कर पाओगे जो इस चीज से गो थ्रू कर रहे हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम विमेन को हर चीज के लिए लड़ना है। कभी ऑफिस में पॉलिटिक्स के अगेंस्ट लड़ना है, कभी अपने हक के लिए लड़ना है, कभी पैसे कमाने के लिए लड़ना है, कभी अपने घर वालों से लड़ना है। तो ये लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती। बट वी आर सच ए स्ट्रॉन्ग पर्सन दैट वी कैन थ्राइव दिस जर्नी। दैट्स इट गाइज, चलो बाय। होप यू लाइक्ड व्हाट ऑल आई शेयर्ड विथ यू ऑल। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।